अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो सब ने रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। लेकिन फिर भी जो है वो टाइम पर रमज़ान से पहले पहले मेरी सब जो है वो तैयारी कंप्लीट हो गई थी। तो अभी था रात का टाइम और यहाँ पर हमने की थी ग्रॉसरी। और मैंने क्या किया था कि सूखा धनिया और ज़ीरा जो कि ग्रॉसरी में आता है उसको मैंने वॉश करके रात में रख दिया था और सुबह में मैं इसको धूप लगवा लूँगी। उसके अलावा मैंने जो गाजरें आप देख रहे थे काट कर रखी थी, इसको मैंने अचार के लिए काटा था और इनको भी मैंने वॉश करके रात में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसमें नमक और हल्दी लगाकर इसको अचार के अंदर डाल दूँगी। अब था यहाँ पर नेक्स्ट डे और मैंने अपनी जितनी फ़्रोज़न आइटम्स बनानी थी उनकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रख दिए थे शामी कबाब। जितनी देर में ये तैयार होंगे उतनी देर में मैं अपने बाकी सब काम जो है वो साथ साथ करती रहूँगी। और मैंने वही सब चीज़ें बना कर रखी थी जो सब घर वाले जो हैं वो खा लें। बहुत ज़्यादा मैंने फ़्रोज़न चीज़ें नहीं बनाई थी क्योंकि हर चीज़ जो है वो फ्रीज़ की हुई नहीं अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा मैंने वेजिटेबल्स को भी कटिंग करके नहीं रखा था। तो जो जो चीज़ें बन सकती थी वही सब चीज़ें मैंने बनाई थी। यहाँ पर इसको मैंने एक तरफ रख दिया था। अब मैं बनाऊँगी चिकन नगेट्स जो कि बहुत ईज़ी और बहुत सिंपल और बहुत मज़े के बनते हैं। उससे पहले मैं रख दूँगी चिकन बॉयल करने के लिए, इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। आगे मैं आपको दिखाऊँगी मैंने इसको कहाँ पे यूज़ किया। तो अभी सिर्फ इसके अंदर मैं नमक डालकर इसको एक तरफ बॉयल कर लूँगी और दूसरी तरफ शामी कबाब जो है उसका मैंने सब चीज़ें डालकर उनको रख दिया है। और अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने चिकन नगेट्स को कैसे बनाया। तो चॉपर में सबसे पहले मैंने डाल दिया था बोनलेस चिकन के साथ ही मैंने इसके अंदर डाल देने हैं 2 स्लाइसेस ब्रेड के, जो कि नॉर्मल घर में जो ब्रेड होती है वही यूज़ की थी। और 2 स्लाइसेस मैंने ये डाले थे। स्पाइसेस बहुत कम जाएंगे, उसमें मैंने डाला था सॉल्ट, साथ में मैंने पेपरिका और वाइट पेपर और ब्लैक पेपर और उसके अलावा थोड़ी सी सोया सॉस डाली थी। और इसको मैं अच्छे से जो है वो चॉप कर लूँगी चॉपर में। रमज़ान की प्रिपरेशन जो है वो मैंने क्लीनिंग से स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैंने अपने घर की सारी जितनी भी सफाइयाँ थी और सब काम थे किचन के, कैबिनेट्स और हर चीज़ें जो है वो क्लीन की थी। उसके बाद हुई थी ग्रॉसरी और अब उसके बाद जो है वो मैं ये सब चीज़ें बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब रमज़ान में भी बहुत कम टाइम रह गया है। तो तकरीबन मुझे इन सब कामों में जो है वो 2 से 3 दिन लगे थे इनको निपटाते हुए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। और इसके अलावा घर में जो है वो छोटी सी दावत थी, बर्थडे सेलिब्रेशन थी। इंशाअल्लाह ताला उसका भी प्रिपरेशन और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है वो चॉपर में इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था और ये देखिए आप इस तरह का कुछ ये आपको लगेगा और ये परफ़ेक्ट है। इसके स्पाइसेस भी जब मैंने टेस्ट किए थे तो वो बिल्कुल परफ़ेक्ट थे। स्पाइसेस मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। वैसे इसमें बिल्कुल लाइट ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन की है। तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छे से हाथ की मदद से फ़ाइन कर लूँगी। दस मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दे दूँगी और साथ ही यहाँ पर मैं बना लूँगी ब्रेड क्रम्स, जिसके लिए मैंने ली थी नॉर्मल ब्रेड जो यूज़ होती है घर में। इसको मैं चॉपर के अंदर डालूँगी और अच्छे से यहाँ पर इसको चॉप कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसको एक पैन के अंदर निकाल लिया और इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी ताकि इसका जितना मॉइस्चर है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसको एक साइड पे कर दूँगी और ब्रेड क्रम्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल ही ऐसे ही बनेंगे जैसे हम बाज़ार से बाय करते हैं। थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए मैंने इसके अंदर शामिल किया था फूड कलर। अगर आप चाहें तो डाल दें, अगर आपको कलर वाले चाहिए। अगर आपको इसी तरह चाहिए तो आप इसी तरह सिंपल इसको हल्का सा रोस्ट करें, लेकिन मुस्तकिल आपने इसमें चम्मच चलाना है ताकि बिल्कुल भी जले नहीं ब्रेड। और उसके बाद आप इसको निकाल के रख लें। जितना इसका मॉइस्चर होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा और बेहतरीन बाज़ार की तरह के आपके ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कुछ मेरे पास बाज़ार के घर में मौजूद थे पड़े हुए, तो मैंने उनको और इनको दोनों को शामिल कर लिया था एक साथ। और अब मैं क्या करूँगी कि नगेट्स की कोटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने शेप दे दी थी अपने हिसाब से, आपको जो सही लगे आप वैसी शेप दे दें। उसके बाद मैं इसको अंडे में कोट करूँगी और साथ ही मैं इसको क्रम्स में कोट करके इसको मैं पहले फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट, इसी तरह फैलाकर डिश में। जब भी अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में रख कर स्टोर कर लूँगी, जो कि 1 मंथ तक इजीली चल जाएंगे।
नगेट्स को मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने चेक किया था शामी कबाब का मिक्सचर जो कि अभी भी बन रहा था, और साथ ही साथ मैंने लहसुन को चॉप करने के लिए डाल दिया था। लहसुन और अदरक जो था वो मामा ने और भाभी ने जो है वो मुझे छील कर दे दिया था। उसके बाद मैंने लहसुन को और अदरक को और साथ ही हरी मिर्चों को चॉपर में से निकाल कर इसको भी साथ ही रख लिया था। ये एक बहुत ज़रूरी और मेन काम होता है जो कि अब रमज़ान में तो बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं होती कि आप फ्रेशली इसे बनाएं और यूज़ करें। तो मैंने एक मंथ के लिए जो है वो स्टोर किया था। एक मंथ ये इजीली चल जाएगा और उसके बाद जो है वो फ्रेश दोबारा मैं बना लूँगी। इसको चॉप करते हुए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी शामिल किया था। तीनों चीज़ों में, लहसुन में भी, अदरक में भी और हरी मिर्चों में भी थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया था, और इनको चॉप करके इनके जार बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिए थे। इसके बाद मैंने शामी कबाब के मिक्सचर को चॉपर में डाला और इसे अच्छे से चॉप कर लिया, और इसके बाद मैं इसके कबाब बनाकर उसको भी फ्रिज में रख दूँगी। उनको भी मैंने बनाकर पहले ट्रे में एक रात के लिए जो है वो फ्रिज में रखा था ताकि वो अच्छे से जो है वो फ्रीज़ हो जाएं। उसके बाद में उसे भी ज़िप-लॉक बैग में या आप किसी भी स्टोरेज बॉक्स में डाल कर उसे रख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं फ़टाफ़ट से ये भी काम निपटा लूँगी, और आपको व्लॉग में देखने में लग रहा होगा कि ये फटाफट ही काम हो गए थे और इजी काम है, लेकिन इनको मुझे करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इसके बाद मैं आ जाऊँगी समोसों की तरफ, जो कि बड़े समोसे और जो मिनी समोसे होते हैं छोटे, वो मैं बना रही थी। आलू जो थे वो मैंने साथ ही बॉईल कर लिए थे। जैसे मैंने चिकन बॉईल किया था उसके बाद मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। इसके अंदर मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें, साथ में सूखा धनिया जो कि मैंने फ्रेश इसको थोड़ा सा कूट लिया था, और साथ में मैंने इसके अंदर शामिल किया था ज़ीरा, वो भी थोड़ा सा दरदरा था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया था चिकन पाउडर। बहुत लाइट और कम स्पाइसेस में मैं बनाऊँगी, और साथ इसके अंदर मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी, और साथ में इसके अंदर थोड़ी सी जाएगी अजवाइन और सॉल्ट। अच्छा, चिकन पाउडर और सॉल्ट जो हम नमक यूज़ करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करके डालूँगी क्योंकि उसमें भी नमक होता है, तो फिर मैं नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देती हूँ। तो इन सब चीज़ों को डालकर साथ इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दूँगी, और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करके मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी, और उतनी देर में मैं तैयार कर लूँगी जो मैंने बड़े समोसे बनाने हैं उसकी डो तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर बड़े समोसे बनाने के लिए मैंने ले लिया था 2 कप मैदा, और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा नमक और ज़ीरा, और साथ में मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, और इसकी डो जो है वो तैयार करके थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दूँगी, और उसके बाद इसके समोसे बना लूँगी। तो जो छोटे मैंने मिनी समोसे बनाने थे उसकी शीट, जो समोसा शीट होती है, वो मैंने ग्रॉसरी में ले ली थी, और क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं वो घर पे बनाती, अदरवाइज़ मैंने घर पर ही बनानी थी। लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है वो मैंने फिर बाहर से ही बाई की थी। लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगी, और बेहतरीन जो है वो भी तैयार होती है समोसा शीट। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी ये बना रही हूँ, तो इसके लिए इसको अच्छे से जो है वो डो को तैयार करके मैं रख लूँगी। काम करने के दौरान मुझे वीडियो बनाना इतना मुश्किल काम लगता है, बल्कि मुश्किल भी क्या, बहुत बुरा काम लगता है, क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ जब मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ तो मुझे ना मेरा सारा फोकस जो है वो हट जाता है काम से, और मेरा सारा काम ख़राब हो जाता है। तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने सारा व्लॉग जो था वो साथ साथ शूट किया था, क्योंकि एक तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो इसको मैंने खैर बना ही लिया था फिर भी। अच्छा जी, उसके बाद जो है समोसों की फिलिंग भी रेडी हो गई थी, और डो भी मैंने रेडी कर ली थी। अब मैंने क्या किया था, मैंने ले लिए थे आलू, उसको मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करके यूज़ कर रही हूँ, ये बॉयल आलू थे, इसको मैंने ग्रेट किया यहाँ पर। साथ में मैं इसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी लूँगी, वो भी ग्रेट करके डाल लूँगी, और साथ ही गाजर भी इसी तरह ग्रेट करके डाल लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार से मैं वेज चिकन रोल बना रही हूँ, और बहुत मज़े के लगते हैं। इफ्तार स्पेशल में आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आलू लिए थे, साथ में बंद गोभी ली थी और गाजर ली थी। इन तीनों चीज़ों को ग्रेट किया था, और इससे पहले मैंने इसके अंदर बॉइल्ड चिकन ऐड किया था, चूँकि मैंने क्लिप यहाँ पर मैं भूल गई लेना, तो उसको मैंने पहले ही बाउल में डाल दिया था। बॉयल था चिकन, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाया था कि मैंने चिकन बॉयल करने के लिए रखा था, तो वो मैं अब यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को मैं शामिल करके इसके अंदर बहुत लाइट सी स्पाइसेस डालूँगी।
तीनों चीज़ों को ग्रेट करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे ब्रेड क्रम्स, साथ ही इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने लिया था चिकन पाउडर, उसके अलावा सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। बस ये थोड़े से बिल्कुल स्पाइसेस होते हैं लाइट से, और मैंने बहुत लाइट ही डाले थे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किए थे। और इफ़्तार में जो है वो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत लाइट सी हैं ये, तो इनको कोई इशू नहीं होता। और एक तो इफ़्तार के लिए, और दूसरा आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। तो जी ये सारी चीज़ें हो गई थी। इसके अलावा मैंने उस दौरान में ही मटर जो थे वो भी छील लिए थे, उसके अलावा चने मैंने बॉईल किए थे। इसके क्लिप्स मैंने नहीं लिए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि काम के दौरान मेरे लिए मोबाइल यूज़ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने ज़िप लॉक बैग में रख दिया था, और ये जो क्रम्स मैंने रेडी किए थे वो, उसके अलावा बॉयल चने और मटर, ये सब चीज़ें थी। साथ ही साथ मैंने बनाया था साग, वो नेक्स्ट डे पे मैंने बनाया था, रात में मैंने उसकी कटिंग वगैरह करके रख ली थी, और अगले दिन जो है वो मैंने साग को बनाया था। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाते हैं जो मैंने अभी वेज चिकन रोल तैयार किए थे। इसको मैंने शेप दे दी थी अपने हिसाब से, कोई भी शेप करें दें आप इसको, और क्रम्स लगाकर मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था। उसके बाद जब ये फ्रीज़ होंगे तो मैं इसके अंदर इसको ज़िप लॉक बैग में डाल कर रख दूँगी। यहाँ पर जो था साग रेडी हो गया था, और इसके भी मैं पैकेट्स बना कर इसको भी फ्रिज में रख लूँगी, फिर जब भी दिल करेगा रमज़ान में हम इसे खा लेंगे, क्योंकि अब वैसे भी इसका सीज़न ख़त्म होने पर है। तो अब मैंने इसको लास्ट जो था वो ये बनाया था। तो इसके अलावा कुछ स्पाइसेस का काम था, जिनको मैंने मसालों को पीस कर रखना था, और उनको साफ़ करना था, फिर उन्हें पीस कर रखना था, तो वो भी मैं साथ साथ कर लूँगी। और जो नगेट्स थे और जो बड़े समोसे थे और रोल थे, इनको मैंने इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल कर रख दिया था। साथ में जो शामी कबाब थे और जो छोटे समोसे मैंने बनाए थे, इनको भी मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था फ्रिज में, ताकि अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाए। उसके बाद इसको भी मैं अब ज़िप लॉक बैग में डाल कर रख दूँगी। तो ये सब काम जो थे वो देखने में तो बहुत छोटे छोटे लग रहे थे और बहुत आसान थे, लेकिन करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। खैर ये थी रमज़ान की सारी प्रिपरेशंस, और सभी करते हैं, और इसका एक अपना मज़ा होता है, एक एक्साइटमेंट होती है इसकी, और इसमें इंसान को कोई थकन भी महसूस नहीं होती। तो जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और इबादत करने की तौफ़ीक दे। ये सब काम अगर हम पहले से करके रख लें तो फिर हमें रमज़ान में बहुत आसानी होती है, ताकि हम इजीली अपनी इबादत कर लें। सो आपको मेरा रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।